अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरे मन और आत्मा से सुनो, क्योंकि जो तुम अभी सुनने जा रहे हो वह या तो तुम्हें तुम्हारे सिंहासन तक पहुंचा देगा या फिर तुम्हें तुम्हारी ही बनाई जेल में बांध देगा। यह भाषण मनोरंजन नहीं है, यह समय बिताने का साधन नहीं है, यह आग है। अगर तुम इसे दिल में उतार लोगे तो यह तुम्हारे सारे बहाने, डर, संदेह और आलस को जला देगा, क्योंकि यही वह नियम है जो एक आदमी को कुछ बन जाने वाला और कुछ भी न बनने वाला अलग करता है। जो आदमी अपने हालात से ऊपर उठ जाता है और जो आदमी हालात का शिकार बन जाता है, जो आदमी कमरे का मालिक बन जाता है और जो आदमी दरवाजे पर भी नहीं पहुंच पाता। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊंगा जो बेहद आसान है लेकिन इतना ताकतवर कि तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। और वह सच है, तुम्हें ऐसे जीना होगा जैसे तुम पहले ही जीत चुके हो, वरना तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे। अगर तुम इस बात को अपनाओगे, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि रोज रोज जीने के लिए, तो तुम्हारा चलना बदल जाएगा, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी। लोग तुम्हें देखकर कुछ महसूस करेंगे जो वे समझा भी नहीं पाएंगे। दरवाजे अपने आप खुलेंगे, मौके तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि लोग तुम्हें पहचाने, तुम्हें लोग याद रखेंगे। लेकिन अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया और अपने पुराने तरीकों, पुराने डर और पुराने बहानों में लौट गए, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें हमेशा यह दर्द रहेगा कि तुम्हारे सिर पर ताज था और तुमने ही उसे ठुकरा दिया। तुम देखोगे कि छोटे लोग ऊपर उठ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो। तुम्हारा अपना सामर्थ्य तुम्हें चुपचाप ताना मारेगा। तुम खुद को बहाने दोगे, शायद यह मेरे लिए नहीं था, शायद मेरी किस्मत नहीं है। लेकिन अंदर से तुम जानते होगे कि तुमने आराम चुना था, ताकत नहीं। और यही दर्द तुम्हारी आत्मा को खा जाएगा। मैंने इस नियम को लोगों को गरीबी से अमीरी तक जाते देखा है, कमजोर और डरते लड़कों को साम्राज्य बनाने वाले नेता बनते देखा है। मैंने इसे चुप्पी को गड़गड़ाहट में, कमजोरी को ताकत में और भटकाव को दिशा में बदलते देखा है। समझ लो, मैं तुम्हें सिर्फ प्रेरित करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे अंदर छुपे उस दैत्य को जगाने आया हूं जिसे तुमने खुद दबा रखा है। अगर तुमने इस संदेश को पूरी आत्मा से सुना, इसे अपनाया, इसे रोज दोहराया, इस पर चला, तो तुम वैसा इंसान नहीं रहोगे जो आज हो और दुनिया तुम्हें मानने पर मजबूर होगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, या हिम्मत करोगे वैसे जीने की जैसे विजेता जीते हैं? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य इसी पर टिका है। क्या तुम जानना चाहते हो कि महान लोग कैसे उठते हैं? वह न धन से उठते हैं, न किस्मत से, न सुख सुविधा से, बल्कि इस नियम से। वे ऐसे जीते हैं जैसे जीत पहले से उनकी हो। वे ऐसे चलते हैं जैसे मंजिल उनकी मुट्ठी में हो और दुनिया उन्हें उसी तरह मानने पर मजबूर हो जाती है। हर ताकत की शुरुआत मन से होती है। आदमी को पहले अपने मन में मानना पड़ता है कि वह सफलता के योग्य है, कि वह जीतने के लिए बना है। अगर वह इंतजार करेगा कि लोग उसे विजेता कहें, तो वह गुमनाम मर जाएगा। लेकिन अगर वह ऐसे बोले, ऐसे चले, ऐसे फैसले ले जैसे विजेता, तो वह विजेता बन जाएगा। याद रखो, तुम्हें पहले अपने मन में विजेता बनना होगा, तभी तुम सचमुच विजेता बन सकते हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह जीवन का नियम है। हर सफल इंसान ने पहले अपने अंदर जीत हासिल की है, फिर बाहर दुनिया को जीता है। और इसकी शुरुआत होती है एक साफ और निश्चित लक्ष्य से। अगर तुम्हें यह ही नहीं पता कि तुम्हारी जीत किस में है, तो तुम कभी विजेता की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। तुम्हें साफ पता होना चाहिए कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। अपने लक्ष्य को लिखो, बोलो, याद करो, रोज दोहराओ। जब तक तुम्हारी आवाज, तुम्हारी चाल और तुम्हारा व्यक्तित्व यही ना कह दे, मैं सफलता पाने वाला नहीं हूं, मैं सफलता खुद हूं। याद रखो, विजेता की तरह जीना घमंड नहीं है, यह दिखावा नहीं है, यह आत्मविश्वास है। यह वह फैसला है कि तुम पहले ही जीत की राह पर हो, चाहे दुनिया अब भी देखे या न देखे। यह है महानता की कीमत। शायद तुमने एडविन सी बार्न्स का नाम सुना हो। वह गरीब था, कोई पहचान नहीं थी, कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उसके भीतर जलती हुई चाह थी।
वह थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। उसने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, उसने कोई अपॉइंटमेंट नहीं मांगा। वह सीधे एडिसन के ऑफिस पहुंचा और अपना इरादा साफ कह दिया। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसकी सफलता पहले से तय हो। बार्न्स ने इंतजार नहीं किया कि कोई उसे चुने। वह ऐसे पेश हुआ जैसे साझेदारी पहले ही हो चुकी हो। उसकी आवाज में यकीन था और एडिसन ने वह यकीन महसूस किया। समय के साथ बार्न्स वही बन गया जो उसने खुद को पहले से घोषित कर दिया था। अब इसे आम आदमी से तुलना करो। आम आदमी कहता है, काश मेरे पास और अनुभव होता और जान पहचान होती और साधन होते, तब मैं कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन ऐसा कहकर वह शुरुआत का मौका ही खो देता है। वह दूसरों से इजाजत मांगता है, वह सबूत ढूंढता है, वह ऐसे चलता है जैसे पहले से हारा हुआ हो। सोचो, दो आदमी कमरे में घुसते हैं। एक धीरे धीरे चलता है, हर चीज को लेकर हिचकिचाता है। दूसरा ऐसे चलता है जैसे लोग पहले से उसे मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और वह विजेता है। फर्क हालात का नहीं है, फर्क सोच का है। दूसरे आदमी ने पहले ही अपने दिमाग में जीत लिया है और जल्दी ही दुनिया भी वही मान लेती है। अब तुम्हें इस सच को जोर से बोलना होगा, मैं पहले से वही आदमी हूं जो मैं बनना चाहता हूं। मैं अपने लक्ष्य के साथ तालमेल में चलता हूं। इसे जोर से कहो, हर सुबह कहो, क्योंकि तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारी पहचान से लौट कर आते हैं और पहचान उसी से बनती है जो तुम बोलते हो और जिस पर विश्वास करते हो। अगर तुम हार की तरह बोलोगे, हार की तरह कपड़े पहनोगे, हारने वाले की तरह चलोगे और फैसले करोगे, तो तुम अपनी पहचान को गरीब बना रहे हो और तुम्हारा दिमाग उसी अभ्यास को मान लेता है। वह आदतें बना देता है वैसी ही। इसलिए तुम्हें न सिर्फ सोचना है कि तुम विजेता हो, बल्कि वैसे ही चलना, बोलना, सांस लेना और फैसला लेना है। भले ही बाहर कोई सबूत ना हो, लोग हंसें या मजाक उड़ाए, क्योंकि यह नियम तभी काम करता है जब विश्वास सबूत से पहले आता है। अब एक और नियम सुनो। जो आदमी सफल लोगों के व्यवहार की नकल साफ नीयत से करता है, वह समय के साथ सफल बन ही जाता है। यह दिखावा नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग का प्रोग्रामिंग है। दिमाग सच और अभ्यास में फर्क नहीं करता। अगर तुम वैसे ही बर्ताव करोगे जैसे जीतने वाले करते हैं, तो तुम्हारा अंदरूनी संसार उसी हिसाब से ढल जाएगा। इज्जत से कपड़े पहनो, स्पष्टता से बोलो, बिना झिझक फैसले लो, मजबूती से चलो। तुम्हारा हर कदम यह कहे, मैं पहले से जानता हूं कि मैं कौन हूं। और जब दुनिया तुमसे सबूत मांगे तो उन्हें अपने विश्वास दिखाओ, क्योंकि विश्वास ही सफलता की पहली करेंसी है। सोचो, अगर तुम दूसरों के भरोसे का इंतजार करोगे तो तुम उनके नौकर बन जाओगे। लेकिन अगर तुमने खुद को अपना मालिक मान लिया तो फिर भरोसा तुम्हारा नौकर बन जाएगा और समय के साथ दुनिया उसी के पीछे चलेगी जो अब इंतजार नहीं करता। इस सच को आत्मा में उतार लो। सफलता दी नहीं जाती, पहले माननी पड़ती है, फिर पाई जाती है। इसे बोलो, दोहराओ, जियो। क्योंकि जो आदमी सफलता को पहले ही मान लेता है, उसकी नजरें बदल जाती हैं। वह अड़चने नहीं देखता, सीढ़ियां देखता है। वह ठुकराए जाने को नाकामी नहीं, दिशा बदलने का संकेत मानता है। वह दूसरों से मदद नहीं मांगता, बल्कि खुद मदद बांटता है। लोग हंसेंगे, हंसने दो। लोग मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। लेकिन तुम ऐसे काम करो जैसे तुम्हारी जीत पहले से तय हो। यकीन से बोलो, आग से देखो, दिशा के साथ काम करो, अनुशासन के साथ जियो और जल्दी ही दुनिया मानने पर मजबूर होगी वही सच जो तुम पहले से जानते हो। हो सकता है अभी तुम्हारे पास नतीजे ना हो, लेकिन तुम्हारे पास ताकत है ऐसे जीने की जैसे नतीजे तुम्हारे पास पहले से हों। और यही काफी है, क्योंकि नतीजे पहचान के बाद आते हैं, पहचान विश्वास के बाद आती है और विश्वास फैसले के बाद आता है। तो फैसला अभी लो। मैं ऐसे जीऊंगा जैसे मैं पहले ही जीत चुका हूं, ना कल से, ना अगले हफ्ते से, अभी से। सीना सीधा करो, गहरी सांस लो, स्पष्ट सोचो, अपने सपनों के लिए माफी मांगना बंद करो। वैसे चलना शुरू करो जैसे तुम्हारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ कीमती है, क्योंकि है। लोग इसे पहचानेंगे, शायद वे कहें नहीं, लेकिन वे महसूस करेंगे और दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि तुमने मांगा नहीं, बल्कि वैसे पहुंचे जैसे तुम पहले से अंदर के हकदार हो।
अगर ताकत को समझना है तो पहले विश्वास को समझना होगा। विश्वास कोई धार्मिक नियम नहीं, यह दिमाग की हालत है। विश्वास ही है जो अदृश्य सोच को हकीकत में बदलता है। बिना विश्वास के कोई योजना टिक नहीं सकती, लक्ष्य जड़ नहीं पकड़ सकता। बिना विश्वास के कोई आदमी ऊपर नहीं उठ सकता। हर चीज जो सच्चाई बनती है वह विश्वास से पैदा होती है। जो आदमी मान लेता है कि उसका लक्ष्य पहले से पूरा हो चुका है, वह अलग बोलता है, वह अलग चलता है, वह कोशिश करने वाला नहीं लगता, वह पहले से मालिक लगता है और दुनिया उसे महसूस करती है। क्योंकि विश्वास छुपता नहीं है, वह हर हरकत, हर आवाज और हर शब्द में झलकता है। विश्वास यूं ही नहीं मिल जाता, इसे बनाना पड़ता है और यह बनता है सिर्फ एक तरीके से, बार बार दोहराने से, जब तक दिमाग उसे नियम की तरह मान न ले। जो चीज चाहो उसे बोलो, यकीन के साथ बोलो, बार बार बोलो, जब तक वह तुम्हारी फितरत न बन जाए। यही है ऑटो सजेशन का राज। दिमाग फर्क नहीं करता सच और दोहराव में। अगर तुम डर दोहराओगे तो दिमाग डर मान लेगा, अगर तुम ताकत दोहराओगे तो दिमाग ताकत मान लेगा। इसलिए तय करो तुम क्या बोओगे और तब तक बोलो जब तक उसकी जड़ें तुम्हारे चरित्र में न उतर जाए। अब यह घोषणा जोर से बोलो, मैं सक्षम हूं, मैं सक्षम की तरह बर्ताव करता हूं। मैं तब तक काम करता रहूंगा जब तक विश्वास हकीकत न बन जाए। यही आवाज तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए, क्योंकि शक तो हर रोज आएगा, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा विश्वास उससे ज्यादा तेज हो। यह है महानता की कीमत। शायद तुमने एडविन सी बार्न्स का नाम सुना हो। वह गरीब था, कोई पहचान नहीं थी, कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उसके भीतर जलती हुई चाह थी। वह थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। उसने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, उसने कोई अपॉइंटमेंट नहीं मांगा। वह सीधे एडिसन के ऑफिस पहुंचा और अपना इरादा साफ कह दिया। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसकी सफलता पहले से तय हो। बार्न्स ने इंतजार नहीं किया कि कोई उसे चुने। वह ऐसे पेश हुआ जैसे साझेदारी पहले ही हो चुकी हो। उसकी आवाज में यकीन था और एडिसन ने वह यकीन महसूस किया। समय के साथ बार्न्स वही बन गया जो उसने खुद को पहले से घोषित कर दिया था। अब इसे आम आदमी से तुलना करो। आम आदमी कहता है, काश मेरे पास और अनुभव होता और जान पहचान होती और साधन होते, तब मैं कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन ऐसा कहकर वह शुरुआत का मौका ही खो देता है। वह दूसरों से इजाजत मांगता है, वह सबूत ढूंढता है, वह ऐसे चलता है जैसे पहले से हारा हुआ हो। सोचो, दो आदमी कमरे में घुसते हैं। एक धीरे धीरे चलता है, हर चीज को लेकर हिचकिचाता है। दूसरा ऐसे चलता है जैसे लोग पहले से उसे मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो, लेकिन तुम ऐसे काम करो जैसे तुम्हारी जीत पहले से तय हो। यकीन से बोलो, आग से देखो, दिशा के साथ काम करो, अनुशासन के साथ जियो, और जल्दी ही दुनिया मानने पर मजबूर होगी वही सच जो तुम पहले से जानते हो। हो सकता है अभी तुम्हारे पास नतीजे ना हो, लेकिन तुम्हारे पास ताकत है ऐसे जीने की जैसे नतीजे तुम्हारे पास पहले से हों। और यही काफी है, क्योंकि नतीजे पहचान के बाद आते हैं, पहचान विश्वास के बाद आती है, और विश्वास फैसले के बाद आता है। तो फैसला अभी लो। मैं ऐसे जीऊंगा जैसे मैं पहले ही जीत चुका हूं, ना कल से, ना अगले हफ्ते से, अभी से। सीना सीधा करो, गहरी सांस लो, स्पष्ट सोचो। अपने सपनों के लिए माफी मांगना बंद करो, वैसे चलना शुरू करो जैसे तुम्हारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ कीमती है, क्योंकि है। लोग इसे पहचानेंगे, शायद वे कहें नहीं, लेकिन वे महसूस करेंगे, और दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि तुमने मांगा नहीं, बल्कि वैसे पहुंचे जैसे तुम पहले से अंदर के हकदार हो। अगर ताकत को समझना है तो पहले विश्वास को समझना होगा। विश्वास कोई धार्मिक नियम नहीं, यह दिमाग की हालत है। विश्वास ही है जो अदृश्य सोच को हकीकत में बदलता है। बिना विश्वास के कोई योजना टिक नहीं सकती, बिना विश्वास के कोई लक्ष्य जड़ नहीं पकड़ सकता, बिना विश्वास के कोई आदमी ऊपर नहीं उठ सकता। हर चीज जो सच्चाई बनती है वह विश्वास से पैदा होती है। जो आदमी मान लेता है कि उसका लक्ष्य पहले से पूरा हो चुका है, वह अलग बोलता है, वह अलग चलता है, वह कोशिश करने वाला नहीं लगता, वह पहले से मालिक लगता है
और दुनिया उसे महसूस करती है, क्योंकि विश्वास छुपता नहीं है। वह हर हरकत, हर आवाज और हर शब्द में झलकता है। विश्वास यूं ही नहीं मिल जाता, इसे बनाना पड़ता है, और यह बनता है सिर्फ एक तरीके से, बार बार दोहराने से, जब तक दिमाग उसे नियम की तरह मान न ले। जो चीज चाहो उसे बोलो, यकीन के साथ बोलो, बार बार बोलो, जब तक वह तुम्हारी फितरत न बन जाए। यही है ऑटो सजेशन का राज। दिमाग फर्क नहीं करता सच और दोहराव में। अगर तुम डर दोहराओगे तो दिमाग डर मान लेगा, अगर तुम ताकत दोहराओगे तो दिमाग ताकत मान लेगा। इसलिए तय करो तुम क्या बोओगे, और तब तक बोलो जब तक उसकी जड़ें तुम्हारे चरित्र में ना उतर जाएं। अब यह घोषणा जोर से बोलो, मैं सक्षम हूं, मैं सक्षम की तरह बर्ताव करता हूं। मैं तब तक काम करता रहूंगा जब तक विश्वास हकीकत न बन जाए। यही आवाज तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए, क्योंकि शक तो हर रोज आएगा, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा विश्वास उससे ज्यादा तेज हो। याद रखो, जैसा तुम अपने मन से बोलते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर तुम बार बार खुद से कहोगे कि तुम कमजोर हो तो सच में कमजोर महसूस करोगे, लेकिन अगर तुम रोज अपने आप से कहोगे कि मैं जीतूंगा, मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों वैसा ही काम करेंगे। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, पुरानी बातें दोहराते रहो और वैसा ही जीवन जीते रहो। दूसरा, आज से अपनी सोच और अपनी बातें बदल दो। हर सुबह और हर रात ये बोलो, मैं कर सकता हूं, मेरी जीत पक्की है। जब तुम इसे बार बार बोलोगे तो मन से शक मिट जाएगा और भरोसा मजबूत हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा भरोसा अडिग हो जाएगा, उसी दिन किस्मत भी तुम्हारे कदमों में होगी। सवाल नहीं कि तुम कर सकते हो या नहीं, सवाल यह है क्या तुम मानने को तैयार हो